नमस्कार। इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। और ये आज की क्लास है ऋग्वेद काल की, उत्तर वैदिक काल की तीसरी क्लास। और इसमें हम आज पढ़ेंगे विवाह के बारे में, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के बारे में। जैसे क्वेश्चन में आता है कि किस शब्दों का ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है, किसके बारे में ज़्यादा प्रयोग हुआ है, कितने बार हुआ है, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। दूसरे प्रमुख रत्नी है कि उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासन संभालते थे पूरे क्षेत्र का, उनके अधिकारी, उनको क्या कहा जाता था, और अन्य तथ्यों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह के बारे में ग्रंथ सूत्रों से पता चलता है कि विवाह जो है 8 प्रकार के होते थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि विवाह 2 प्रकार के ऐसे होते हैं रीति के अनुसार। कौन कौन से? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ग का होता है जबकि स्त्री निम्न वर्ग की होती है। जब उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री जो है विवाह करती है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। दूसरा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की स्त्री होती थी और निम्न कुल का पुरुष जो है जब आपस में विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। दूसरा हमारा टॉपिक आता है आपका कि विवाह के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो गृह सूत्र के बारे में अगर जानकारी हम रखते हैं तो उसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के विवाह में जो वर्णन किया गया उनमें से भी मैं बताऊं आपको कि जो पहले के 4 विवाह है उनको श्रेष्ठ रखा गया है, लेकिन जो उसके बाद के 4 विवाह है, लास्ट के 4 विवाह है, उनको निषिद्ध माना गया है, उनको पाप माना गया है कि ऐसे विवाह को जो है पाप का दर्जा दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से विवाह है, ध्यान रखियो। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्य विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पेशाच विवाह। तो ये 8 विवाह है और इनके बारे में आपको बताऊंगा, साथ साथ में लिखते रहना आप ना। तो मैं बताऊंगा आपको जो ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। दूसरा है आपका देव विवाह। देव विवाह में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया जाता था, उसको देव विवाह कहा जाता है। और आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर उसे कन्या दान करता था, उसको बोलते हैं आर्य विवाह। मैंने आपको बताया था आर्य समाज में जो है, आर्य के इसमें वो गाय को एक अदन्य माना जाता था, वध ना करने वाला पशु माना जाता था। इसके ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती थी और गाय को बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था। नेक्स्ट आता है आपका प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को जो है क्या देता था? वचन देता था अपनी पुत्री के रिगार्डिंग। तो ये शुरू के 4 विवाह जो है वो श्रेष्ठ विवाह में आते हैं। इसके बाद आता है आपका असुर विवाह। इसमें क्या होता है कि मूल्य देकर कन्या को ले जाते थे। जो वर आता था वो पिता को मूल्य देता था और कन्या खरीद लेता था। और दूसरा आता है गंधर्व विवाह, जिसको आजकल लव मैरिज भी कहा जाता है। इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, जिसमें माता पिता की अनुमति के बिना विवाह किया जाता है। और तीसरा आता है सातवां आता है राक्षस विवाह। इस विवाह में वधु का अपहरण किया जाता था। इस विवाह में वधु का अपहरण किया जाता था। और लास्ट में आता है आपका पेशाच विवाह, जबरदस्ती से किया गया विवाह जो है पेशाच विवाह की श्रेणी में आता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह है जिनके बारे में मैंने आपको बताया और इसका जो वर्णन मिला है किसमें मिला है? ग्रंथ सूत्र से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात आती है पुत्रों की। शायद कई कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पुत्रों को जो है वो 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पुत्र की 12 श्रेणियां मानी गई है, जिनमें है ओरस। ओरस का मतलब होता है एक पति पत्नी के द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र जो होता है ओरस कहलाता है। दूसरा है क्षत्रज, तीसरा है दत्तक, चौथा कृत्रिम, पांचवा गुणोत्पन्न, छठा अपविधि, सातवां कनीनी, आठवां संघोर, नौवां प्रीति, 10वां पौन पर्व, 11वां स्वायत्त या स्वयं दत्त और 12वां आपका शोध कहलाता है। ये 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया गया। मैं आपको भी बताता हूं कि हमारे इतिहास में क्या
8 विवाह, 12 पुत्र, 64 कलाएं और 4 पुरुषार्थ का वर्णन मिलता है। सनातन में 8 पुत्र, 8 विवाह, 12 पुत्र, 64 कलाएं और 4 पुरुषार्थ और 5वां आपका संस्कार, जिनकी संख्या 16 होती है। तो इनका वर्णन जो है हमने पिछली क्लास में भी संस्कार के बारे में हमने पढ़ा है, पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा है, ये विवाह और पुत्र के बारे में था। नेक्स्ट आ जाओ आप, ऋग्वेद काल में उल्लेखित शब्दों की संख्या। हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा किया गया है, किसके बारे में किया गया है, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पिता। पिता शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद काल में वो 335 बार हुआ है। दूसरा आता है इंद्र। इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है और इंद्र जो है ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता माने जाते थे। नेक्स्ट है अग्नि। इंद्र के बाद अग्नि प्रमुख देवता था, जिसके 200 बार जिसका वर्णन मिला है। फिर गाय का 176 बार वर्णन मिला है। और विष, गांव की छोटी सी इकाई को विष कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष जिसका मुखिया जो है विषपति कहलाता था, उसका वर्णन 170 बार मिला है। सोम देवता का वर्णन 144 बार मिला है। विष्णु का वर्णन 100 बार मिला है और वरुण के बारे में 30 बार उल्लेख मिला है। सभा और समिति, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति और विद्वत ऐसी संस्थाएं थी जिनसे राजाओं का चुनाव किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विद्वत को खत्म कर दिया गया। सभा समिति का भी कोई रिलेवेंट नहीं रह गया था, क्योंकि राजा वंशानुगत हो गया था। जब राजा वंशानुगत नहीं था, गणतंत्रात्मक पद्धति थी, तो राजा का निर्वाचन जो है सभा, समिति और विद्वत के माध्यम से लिया जाता था। तो सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है, समिति का 9 बार हुआ है, रुद्र देवता का 3 बार, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। सबसे अधिक बार प्रयोग होने वाला शब्द है सिंधु नदी और कृषि का प्रयोग 33 बार हुआ है, जबकि जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। 275 टाइम जो है किसका प्रयोग किया गया है, जन का प्रयोग किया गया है। एक और फिर से दोहराऊंगा, पिता 335 बार शब्द का उल्लेख किया गया है, इंद्र का 250, अग्नि का 200 बार, गाय का 176 बार, विष का 170 बार, सोम का 144 बार, विष्णु का 100 शब्दों में 100 बार उल्लेख किया गया है और वरुण का 300 बार उल्लेख किया गया है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, रुद्र का 3 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख किया है। सर्वाधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है और कृषि का उल्लेख जो है 33 बार, जबकि जन शब्द का उल्लेख जो है 275 बार किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रमुख रत्नी। रत्नी का तात्पर्य प्रशासन के उन अधिकारियों से होता था जो क्षेत्रों के विषय के बारे में प्रशासन को चलाते थे, जो कि हायरार्की के रूप में जो है इनका क्रम दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो राजा होता था, राजा के बाद राजकुमार होता था, लेकिन उसके बाद का देखिए सेनानी जो कि सेनापति होता था, सैनिक प्रमुख होता था। दूसरा ग्रामिक जो कि गांव का मुखिया होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। भाग दूध कर संग्रहक होता था, जो टैक्स वसूलता था। सूत रथकार होता था। गोवर्धन गवा अध्यक्ष या वनपाल होता था, जिसको फॉरेस्ट गार्ड भी कहा जाता है। अक्षवाप आय और व्यय का पता करने वाला होता था। अक्षवाप जो है आय और व्यय के बारे में पता करने वाला होता था। पालगल विदूषक होता था, जबकि महिषी रानी को कहा जाता था और तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। तो ये कुछ शब्द है, दोबारा से बात करता हूं। सेनानी सेना प्रमुख, ग्रामीण गांव का मुखिया, संग्रहता कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत कर संग्रहक होता था। सूत रथ सेना नायक होता था। गोविकीर्तन गवाध्यक्ष या वनपाल होता था। अक्षपाप आय और व्यय का पता करने वाला होता था, जबकि पालागर विदूषक होता था और महिषी जो है रानी को कहा जाता था, जबकि तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, जो कि बढ़ई का काम करते थे। अन्य तथ्य के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद काल में कुछ और अन्य तथ्य मिले हैं। जैसे जो जैन तीर्थकार थे, जैन तीर्थकार के प्रथम गुरु और उनके उल्लेख के बारे में, जैसे अरिष्ट नेमि और ऋषभ देव के बारे में जो है ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है।
तो ये उस समय के अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव ऋग्वेद के काल से लेकर यह थे। दूसरी बात, एक अन्य तथ्य है कि सबसे पहले अस्तोमा सदगमय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया? ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगमय शब्द का प्रयोग किसमें मिलता है? ऋग्वेद में पहली बार मिलता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्या है? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं, जबकि मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। महाकाव्य में मैंने रामायण और महाभारत के बारे में बताया था, जिसमें महाभारत जो है ज्यादा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि राजा जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो यज्ञों का प्रयोग करते थे, और यज्ञ जो है अलग अलग विधान से होते थे, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, राजा अपना प्रभाव यज्ञ द्वारा बढ़ाने लगा था ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में। और यज्ञ कौन कौन से होते थे? राजसु यज्ञ, श्रेष्ठ राज्य का यज्ञ होता था। राजसु यज्ञ का मतलब होता है जब राज्य अभिषेक होता था, राजा को अभिषेक कराया जाता था, उस समय राजसु यज्ञ कराया जाता था। दूसरा है आपका अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य के विस्तार करने की नीति थी जो ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। इसमें घोड़ों को पूज के जो है उसको क्षेत्र में छोड़ा जाता था, और जिन जिन क्षेत्र से होकर घोड़ा गुजरता था बिना किसी रुकावट के, वो क्षेत्र उस राजा का होता था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगर कोई उस घोड़े को रोकता था तो संबंधित राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर इस युद्ध में राजा हार जाता था तो उसका क्षेत्र उस राजा को मिल जाता था, अगर वो जीत जाता था तो पूरा क्षेत्र उसके अधीन आ जाता था। और दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, यह प्रतिष्ठा का एक यज्ञ होता था जिसमें राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो यह यज्ञ जो है राजा करवाता था। नेक्स्ट है कि भारत इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर राजाओं को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। जैसे उत्तर भारत के जो राजा थे उन्हें विराट कहा जाता था, दक्षिण भारत के जो राजा होते थे उन्हें भोज कहा जाता था, तथा पूर्व का जो राजा होता था, पूर्व दिशा का राजा, उनको सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम के राजा को भोज कहा जाता। पश्चिम के राजा को क्या कहा जाता था? शासक कहा जाता। सॉरी, पश्चिम के राजा को शासक कहा जाता था। तो ये था उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ बातें जिसमें ऋग्वेदिक काल से संबंधित कुछ तथ्य थे। अगली क्लास बची हमारी वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल की मिक्स क्लास होगी, तो उसमें एक क्लास बची है। उसके बाद हम बढ़ेंगे पुनर्जागरण के बाद। प्राचीन काल का जो पुनर्जागरण होता है, जब हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में इतनी प्रथाएं कुप्रथाएं बढ़ गई थी, मिथ्या आडंबर बढ़ गए थे, धर्म इतने महंगे हो गए थे कि यज्ञ करने की किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि हर बार यज्ञ करे, किसी की दान दक्षिणा करने की कैपेसिटी नहीं होती थी, तो अपने आप को जो है धर्म से अलग थलग मानने शुरू हो गया था। और जिससे क्या हो गया? द्वेष बढ़ना शुरू हो गया, जाति पात को बढ़ावा मिला, और जात पात को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जो है समाज में कुरीतियां बढ़ने लगी। इसी बीच जो है पुनर्जागरण का, प्राचीन भारत में पुनर्जागरण का काल हुआ, जिसके जो संस्थापक माने जाते हैं पुनर्जागरण के उस समय के दौरान के, वो माने जाते हैं आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे की क्लासें कर सकूं। धन्यवाद।